जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में पत्रकार शंभू सिंह का आया बयान। साथियों, आपको बताता चलूं, अभी तक शंभू सर ने जो भी बयान बहुजन समाज के हित में दिया है, हालांकि वो बयानबाजी बहुजन समाज के हित में ही करते हैं, लेकिन मुझे जो ज्यादा श्रेष्ठ बयान लगा कि ये बहुजनों के हित में है ही, अगर बहुजन समाज इसको अपने अमल में लाए तो वास्तव में इस देश में बहुजनों का कल्याण हो सकता है। उस बयान को मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाया है। साथियों, इस समय जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो देश की राजनीति है वो दो ही मुद्दों पर चल रही है, एक अंबेडकरवाद, दूसरा मनुवाद। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आया है। इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक एक करके इंडिया गठबंधन को छोड़कर किसी दूसरे पाले में जाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि जयंत चौधरी जा चुके हैं और समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पिछड़ों के एक बहुत बड़े नेता हैं, पिछड़े समाज में जिनका अपना एक क्रेज है, और अपना दल कमेरावादी पार्टी की जो एक बड़ी नेता है पल्लवी पटेल, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से बगावत कर दी है। दोस्तों, पल्लवी पटेल जी के बारे में मैंने अभी दोपहर में आपको वीडियो दिया था और आपसे ये वादा किया था कि रात्रि शाम को मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा कि उन्हें बसपा में शामिल हो जाना चाहिए। और मैंने कहा था कि बड़े बड़े दिग्गज उनको नसीहत दे रहे हैं। उन दिग्गजों में शंभू कुमार सिंह जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयान दिया है। उस बयान को पहले आप सुन लीजिए, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। सुनिए शंभू सर का वो बयान। गलत को गलत कहना सीखिए, चाहे कोई हो। सोचिए, समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को साइड कर रही है। मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य को आ जाना चाहिए बीएसपी में दोबारा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर 2024 में सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके का गठबंधन नहीं होता है तो बीएसपी को कम से कम अखिलेश यादव से नाराज होकर जयंत चौधरी बीजेपी में जा चुके हैं, ओपी राजभर गठबंधन छोड़ चुके हैं, निषाद छोड़ चुके हैं। अभी भी अगर मायावती जी चाहेंगी तो ये तमाम लोग आ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया जाए, ओपी राजभर को लाया जाए, निषाद जी को लाया जाए, बिहार में आरजेडी से गठबंधन किया जाए, जेएमएम से गठबंधन किया जाए, और आप चुनाव लड़िए और आप दिखाइए सोशल जस्टिस। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना शंभू सर का वो बयान जो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य को किनारे कर रही है। आपको बताता चलूं, जब 2022 विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए थे तो उस समय हालांकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपको मैं बताता चलूं, समाजवादी पार्टी ने ये वादा किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा भेजने का काम सुप्रीमो अखिलेश यादव जी करेंगे। लेकिन जब राज्यसभा भेजने का नंबर आया तो पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव जी ने उसमें पिछड़ों का नामो निशान मिटा दिया। 3 में से 2 सवर्ण राज्यसभा भेज दिए। इसी बात से शायद कहीं ना कहीं इस देश के पिछड़े समाज के नेता समाजवादी पार्टी से रुष्ट हैं, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो अपना लिखित इस्तीफा दिया, चूंकि उन्होंने इस इस्तीफे में जो कारण है वो दूसरा स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हम जब कोई बयान देते हैं तो पार्टी के लोगों के द्वारा यह कह दिया जाता है कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी के अंदर हमारे साथ भेदभाव होता है। दोस्तों, अब अटकलें ये हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कहां जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बताता चलूं, शंभू सर बहुजन समाज के एक वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ आलोचक हैं।
उनको कहीं ना कहीं राजनीति का इतना अनुभव हो गया है, उनको आभास हो जाता है कि देश की राजनीति किस ओर जाने वाली है। शायद इसीलिए शंभू सर ने अपने बयान में कहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को बिना किसी लेट लपेट के सीधे बसपा में ही जाना चाहिए, क्योंकि वहीं उनको सही सम्मान मिल सकता है उनकी प्रतिभा के अनुसार। दोस्तों, एक बात याद आ रही है, आपसे कहता चलूंगा। मान्यवर कांसीराम साहब ने एक समय में एक बात कही थी कि बसपा का पुर्जा किसी भी दल में सही से फिट नहीं बैठेगा। और आप देख भी रहे हैं कि बसपा से निकलकर जितने भी नेता अन्य दलों में गए, या तो उनका नामो निशान मिट गया या तो वहां पर टिक नहीं पाए। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हो रहा है। जहां पर भी जाते हैं सभी विचारधारा के विपरीत लोग ही उनको मिलते हैं। ऐसे में अगर उनको अपनी शख्सियत को जिंदा रखना है तो एक बार फिर से बसपा का दामन थामना होगा। ये शंभू सर जी का बयान है और शंभू सर के बयानों को मैं वरीयता देता हूं। दोस्तों, शंभू सर ने ही नहीं, एक्स प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने वाले क्रांति कुमार जी ने भी एक ट्वीट किया। चूंकि क्रांति कुमार जी के ट्वीट्स को एक्स प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है, उनके ट्वीट्स को बहुत ज्यादा लाइक मिलते हैं, लोग उनके ट्वीट्स को पसंद करते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए, उसको भी मैं पढ़ता हूं और आप हमारी स्क्रीन पर भी देखेंगे। दोस्तों, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य 1996 तक जनता दल में ड्राइंग रूम की राजनीति किया करते थे। आगे उन्होंने लिखा कि 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से जुड़े और सफल राजनीति की शुरुआत की। आगे उन्होंने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में बड़े नेता बनकर उभरे और बहन मायावती के सबसे भरोसेमंद नेता बन गए। आगे उन्होंने लिखा कि बीएसपी में बहन मायावती के बाद दूसरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का था। आगे उन्होंने लिखा एक दौर में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद बहन मायावती ने उन्हें मंत्री बनाया था। आगे उन्होंने और लिखा कि 2016 में नाराज होकर वो बीजेपी में गए और फिर एसपी से जुड़े। आगे उन्होंने और लिखा कि अब उन्होंने एसपी को अलविदा कह दिया है, कारण एसपी ने जाति जनगणना और आरक्षण को अहम मुद्दा नहीं बनाया। आगे उन्होंने और लिखा, साथियों आप सुनते चलिए, उन्होंने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पुराने घर यानी बीएसपी में लौट आना चाहिए, वहीं पर उनका असली सम्मान है और बीएसपी से उनकी विचारधारा मिलती है। तो दोस्तों, क्रांति कुमार जी के इस ट्वीट को आपने सुना और पढ़ा भी। उन्होंने अपने ट्वीट्स में एकदम स्पष्ट कर दिया है, बिना किसी बकवास के। उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी 1996 तक जनता दल में ड्राइंग रूम की राजनीति करते थे। जब वो बीएसपी से जुड़े सफल राजनेता बने और एक सफल राजनेता बनकर उभरे। बसपा में उनका स्थान मायावती जी के बाद दूसरे नंबर पर हुआ करता था। वो कह रहे हैं कि नाराज होकर वो भाजपा में गए, फिर वहां से निकलकर सपा में आए और अब सपा को भी अलविदा कह चुके हैं। अब उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने घर यानी बसपा में ही वापसी करना चाहिए। दोस्तों, इस देश के दो बड़े और वरिष्ठ पत्रकार जो हमेशा बहुजनों के हित की राजनीति करते हैं, चाहे वो शंभू सर हो चाहे वो क्रांति कुमार जी हो, इन लोगों की बात पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को विचार विमर्श करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताता चलूं, कयास ये भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से बीजेपी ज्वाइन की तो इनके करियर की सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? इसका कारण भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। आपको बताता चलूं, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं इस समय वो बीजेपी के विरोधी हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में गए तो उनके जो पुराने समर्थक हैं वो उनसे रुष्ट हो जाएंगे और
अगर उनको ऐसी अपेक्षा है कि बीजेपी में जाकर उनको पहले जैसा सम्मान मिल जाएगा जो पहली बार बीजेपी ज्वाइन करने पर मिला था, वो कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों में उन्होंने जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ बयानबाजी की, हालांकि मैं उसका सपोर्ट करता हूं, इससे इस देश का जो सवर्ण वर्ग है और बीजेपी का जो सपोर्टर है वो उनसे बुरी तरीके से नाराज है। इसका उदाहरण आपने अभी देखा था कि उनके काफिले पर जानलेवा हमला भी हुआ था। तो उन्हें बीजेपी में तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से इस देश के बड़े बड़े विचारकों की बात उनको अमल में लानी चाहिए और एक बार बीएसपी सुप्रीमो के साथ जो उनका मनमुटाव है उसे भूलकर पुनः बीएसपी ज्वाइन करनी चाहिए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी बहुजन मिशन के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद में लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य धरातल से जुड़े हुए एक नेता हैं। उनकी छवि इस देश में ऐसी है कि अगर वो कोई भी बयान बोलें तो सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होती है और बसपा को इसी तरीके के नेताओं की जरूरत है कि अगर वो 2 लाइनें भी बोलें तो इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया और इस देश का सोशल मीडिया उसकी चर्चा करे, क्योंकि जिसकी चर्चा होती है उसी को लोग जानते हैं और जिसे लोग जानते हैं वही राजनीति में सफल होता है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।